दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में कि द्विस्वर क्या होता है और द्विस्वर के क्या क्या नियम हैं और किन किन स्थानों पर किस किस प्रकार से हम द्विस्वर का प्रयोग करते हैं। हमने द्विस्वर में 3 तरह के आउटलाइन या साइनों को हमने देखा था। पहले जो साइन था यह फर्स्ट प्लेस पर आई और आई की ध्वनि को रिप्रेजेंट कर रहा था। फर्स्ट प्लेस पर जो था क्या था, फर्स्ट प्लेस पर यह आई और आई की ध्वनि को रिप्रेजेंट कर रहा था। सेकंड प्लेस पर यही स्वर जो है क्या ए प्लस अन्य स्वर की आवाज को रिप्रेजेंट कर रहा था। और तृतीय स्थान पर यही स्वर जो है थर्ड प्लेस पर यही स्वर ई प्लस अन्य स्वर की आवाज को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर जो ये साइन है यह आई और आई की आवाज को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने दूसरे साइन को देखा था। दूसरा जो साइन है हमारा ऐसे, यह प्रथम प्लेस पर आई आए और ऑय को रिप्रेजेंट कर रहा था। किसी भी व्यंजन रेखा के साथ जब यह साइन लग रहा था तो यह आय आए और ऑय की ध्वनि को रिप्रेजेंट कर रहा था। यही चिन्ह जब सेकंड प्लेस पर लग रहा था तो यह ओ प्लस अन्य स्वर की आवाज को रिप्रेजेंट कर रहा था। ओ प्लस अन्य स्वर। और जब यही स्वर तृतीय स्थान पर लग रहा था तो यह ऊ ऑब्लिक ऊ में से किसी भी ऊ प्लस अन्य स्वर की आवाज को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर हमने पढ़ा था तीसरा साइन। यह साइन प्रथम स्थान पर आया आओ आऊ, आया आओ आऊ को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी साइन को हम जब किसी व्यंजन रेखा के द्वितीय स्थान पर लिख रहे थे तो यह जो है आई की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। आई या आई। ठीक है, यही स्वर यही द्विस्वर का साइन जब तृतीय स्थान पर लगा रहे थे तो आऊ की आवाज को यह रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हमने देखा कि यह जो साइन है यह प्रथम स्थान पर किसी भी व्यंजन रेखा के प्रथम स्थान पर आई की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। यही साइन द्वितीय स्थान पर ए प्लस अन्य स्वर की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। यही स्वर किसी व्यंजन रेखा के तृतीय स्थान पर लगता है तो ई प्लस अन्य स्वर की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। और यही स्वर अगला जो साइन है यह स्वर जब किसी व्यंजन रेखा के प्रथम स्थान पर लगाया जाता है तो यह आय आए ऑय में से किसी भी ध्वनि को रिप्रेजेंट कर सकता है। और जब यही साइन दूसरे नंबर का जो साइन है यह किसी व्यंजन रेखा के द्वितीय स्थान पर लगाया जाता है तो वो प्लस अन्य स्वर की आवाज को रिप्रेजेंट कर रहा था। और यही साइन जो है किसी व्यंजन रेखा के तृतीय स्थान पर लगाया जा रहा था
तो ऊ अथवा ऊ प्लस अन्य स्वर की आवाज को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर हमने तीसरी तरह का स्वर देखा, तीसरी तरह का साइन, ये दूसरा और ये पहला। ठीक है, तो हमने दूसरी तरह का जब साइन किसी व्यंजन रेखा के प्रथम स्थान पर लग रहा था तो यह आया, आओ, आऊ को रिप्रेजेंट कर रहा था। और यही साइन जब द्वितीय स्थान पर लग रहा था तो आई की आवाज को रिप्रेजेंट कर रहा था। यही साइन जब तृतीय स्थान पर लग रहा था तो यह औ की आवाज को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये हमने अभी तक पढ़े द्विस्वर के 3 प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, जो आउटलाइंस होती हैं, उनको हम व्यंजन रेखाओं के साथ कैसे लिखते हैं और कैसे कैसे इनकी ध्वनि प्रयुक्त होती है, ये हमने देखा था। अब इसी में एक जो द्विस्वर का ही नियम है, द्विस्वर का एक चौथा नियम जो था वो था जब तृतीय स्थान के द्विस्वर चिन्हों को, ठीक है, तृतीय स्थान केवल किसकी बात हो रही, जब किसी व्यंजन रेखा के तृतीय स्थान पर कोई स्वर लगते हैं, व्यंजन प्लस तृतीय स्थान का स्वर प्लस तृतीय स्थान का स्वर, ठीक है। जब किसी व्यंजन रेखा पर तृतीय स्थान के स्वर चिन्ह लगे हों, कौन से, द्विस्वर चिन्ह, किसी व्यंजन रेखा के तृतीय स्थान पर द्विस्वर चिन्ह लगे हों, व्यंजन प्लस तृतीय, द्विस्वर का तृतीय जो स्थान है, ठीक है, और बहुवचनों के शब्दों, और वहां पर क्या हो, एक वचन और बहुवचन होता है, और वह व्यंजन रेखा क्या हो, बहुवचन के रूप में प्रयोग की जा रही हो, ठीक है। जैसे हमने कहा दिया, क्या है, एक वचन है। हमने कहा दिए, यानी कि बहुत सारे दिए, तो ये बहुवचन हो गया, ये क्या हो गया, बहुवचन। अब हमने कहा था कि हम जब शॉर्ट हैंड में दिए और दिया को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दिया है, क्रॉस द लाइन, दो कहाँ चले जाएगा, क्रॉस द लाइन चले जाएगा, दो क्रॉस द लाइन, क्या आ रहा है, ई प्लस आ, दिया, ठीक है। और जब दिए आ रहा है तो ये नियम ये कहता है कि आप बिना पेन को उठाए ही इस पर ऐसे लगा दो, ठीक है। जब हम इसी पर मिलाकर द्विस्वर के साइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं, तो यह बहुवचन कहलाता है, बिना लेखनी उठाए। ये हो गया दिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तृतीय स्थान के द्विस्वर चिन्हों से बनने वाले बहुवचन के शब्दों में अंतर स्पष्ट करने के लिए तृतीय स्थान के चिन्हों को व्यंजन रेखा के साथ तिरछा करके जोड़ दिया जाता है। जैसे दिए, दिए में हमने बहुवचन है, इसको जोड़ दिया है द्विस्वर चिन्ह को। और ये कंडीशन किसके लिए है, अगर किसी व्यंजन रेखा में तृतीय स्थान का द्विस्वर चिन्ह लगा हो और वह जो शब्द है वह बहुवचन हो, तो हम उस व्यंजन रेखा के साथ द्विस्वर चिन्ह को जो तिरछा जोड़ते हुए लिख देते हैं। ऐसे हम कई उदाहरण अगर यहाँ पर देखेंगे, हम देखते हैं कई उदाहरणों को, तो हम उससे स्पष्ट हो जाएंगे कि वाकई में हम इनको कैसे लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं ये हम
देखेंगे। ठीक है, हमने जो है हमने क्या किया, उदाहरण लिया बटुआ, बटुआ। दूसरा जो इसका बहुवचन होगा वो होगा बटुए, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, बटुआ, ब टो में उ आ रहा है, द्विस्वर आ रहा है, तो हम कैसे लिख देंगे, बटुआ, ब टू आ। टो कितना है, 90 डिग्री है, ब कितना है, 120 डिग्री। कहाँ आ रहा है, थर्ड प्लेस पर। क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। कौन आ रहा है, ऊ प्लस अन्य स्वर, बटुआ। अब हमारे पास बहुवचन है बटुए, बहुत सारे बटुए, तो हम क्या करेंगे, ब टू उ वे। ठीक है, बहुवचन जब आएगा तो हम द्विस्वर चिन्ह को उस व्यंजन रेखा के साथ तिरछा करके जोड़ देंगे जिस डायरेक्शन में वह व्यंजन लिखा जा रहा हो। ठीक है, ऐसे ही हमने सपोज दैट दूसरा उदाहरण लिया, लिया, क्या लिया, लिया, और एक क्या लिखा हमने, लिए। ठीक है, कैसा है, थर्ड प्लेस का स्वर है, क्या आ रहा है, ई प्लस अन्य स्वर आ रहा है, तो लिया, लो क्रॉस द लाइन, और यहां पर क्या लग जाएगा, या, लिया। ये है एक वचन। ये बहुवचन है ली इये, ली इये, बहुत सारे लिए, बहुत सारे बटुए लिए। तो लिए के लिए क्या हो जाएगा, बहुवचन बनाने के लिए हम उसी के साथ जो है द्विस्वर साइन को तिरछा करके जोड़ देंगे, जैसी कंडीशन जिस तरह से हम व्यंजन रेखा को लिख रहे होंगे उसी के साथ उसे जोड़ देंगे। हमने लिखा है जिया, क्या लिखा, जिया। हमने लिखा जिया, हमने लिखा जिए। ठीक है, जौ हमें पता है 60 डिग्री का होता है। जौ में क्या लग रहा है, थर्ड प्लेस का स्वर लग रहा है ई प्लस आ, जी या। ठीक है, जिए, जी ये, जिए। ठीक है, कैसे, जी ये। फिर लिखते हैं पुनः, स्पष्ट नहीं हो पाया, दोबारा लिखेंगे जिए को। ठीक है, जिए को क्या लिखेंगे, स्पष्ट, जी ये। ठीक है, जी ये, क्रॉस द लाइन है, जो है डार्क होता है, 60 डिग्री होता है, ये हमें पता है। ऐसे ही हमने लिखना है किए, किए और कहिए, किए और कहिए, किए और कहिए। किए क्या है, बहुत सारे काम किए। ठीक है, कहिए क्या है, बहुत सारी बातें कहिए। तो की कहाँ पर आ जाएगा, लाइन पर आ जाएगा और उस पर बहुवचन लग जाएगा, किए। कहिए किसकी बात है, कहिए, कहिए। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम और ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कहिए। ठीक है, कहिए, कहा का हमारे पास क्या है, शब्दाक्षर है, उस पर ये लगा देंगे बहुवचन। तो ये हमारा द्विस्वर का बहुवचन वाला नियम हो गया। ठीक है, हमने देखा द्विस्वर कैसे लिखा जाता है, फिर द्विस्वर में हमने तीनों साइनों के बारे में फिर से जाना। फिर हमने एक नियम आया कि यदि किसी व्यंजन रेखा पर तृतीय स्थान का द्विस्वर लगा हो और वह द्विस्वर बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम
उस व्यंजन रेखा पर बहुवचन के रूप में द्विस्वर चिन्ह को कैसे लिखते हैं ये यहाँ पर हमने अच्छी तरह देख लिया। ठीक है, अब जहाँ पर भी हमारे पास आएंगे शॉर्ट हैंड में हम बहुवचनों में अंतर स्पष्ट, एक वचन और बहुवचन में अंतर स्पष्ट करने के लिए इस तरह से द्विस्वर को प्रयुक्त करेंगे। ऐसे ही हम अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, त्रिस्वर। त्रिस्वर क्या होता है, हम आज त्रिस्वर के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं त्रिस्वर। त्रिस्वर क्या होता है, त्रिस्वर का क्या नियम है, त्रिस्वर कैसे लिखा जाता है व्यंजन रेखाओं पर, उस सब पूरे नियम की हम बात करेंगे। जैसे कि नाम से ही है, त्रिस्वर मीन्स तीन स्वरों की आवाज जहाँ पर सुनाई देगी उसे हम त्रिस्वर कहेंगे। जैसे अभी तक हमने दो स्वरों की सुनी। ठीक है, कहने का मतलब है यदि किसी व्यंजन रेखा पर द्विस्वर के बाद जो है त्रिस्वर की एक किसी अन्य स्वर की आवाज आती है, ठीक है, तो उसे प्रकट करने के लिए द्विस्वर चिन्ह पर एक टिक, द्विस्वर चिन्ह के दूसर चिन्ह हमारा आई ऐसा था, द्विस्वर चिन्ह पर एक टिक उसकी विपरीत दिशा में हम लगा देंगे तो हम इसे कहेंगे त्रिस्वर। हम इसे क्या कहेंगे, त्रिस्वर कहेंगे। ठीक है, और ये जो टिक लगा ये है आई, इस पर एक विपरीत दिशा में जो एक टिक लगा है इसको हम क्या कह रहे हैं, त्रिस्वर। और ये विपरीत दिशा में लगने वाला जो चिन्ह है यह क्या कहलाया, त्रिस्वर कहलाया। ठीक है, यदि द्विस्वर के पश्चात कोई स्वर ध्वनि आ जाए, यदि द्विस्वर के पश्चात कोई एक स्वर ध्वनि, अन्य स्वर ध्वनि आ जाए तो उसे प्रकट करने के लिए द्विस्वर चिन्ह के अपोजिट में एक टिक लगा दिया जाता है जिसे हम त्रिस्वर कहते हैं। अब त्रिस्वर का कैसे हम प्रयोग करेंगे ये हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखते हैं कि त्रिस्वर का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, त्रिस्वर का प्रयोग हम कैसे करते हैं ये हम जानेंगे। हमने उदाहरण लिखा, हमने उदाहरण क्या लिखा, पाई लिखा। ठीक है, क्या आवाज आ रही, प में आई फर्स्ट प्लेस का था, प 120 हल्का होता था, अबव द लाइन रहेगा, आ की आवाज आ रही और फर्स्ट प्लेस पर आई का साइन हम लगा देंगे, पाई। अगला जो चिन्ह आया, तो जो व्यंजन आया वो आया पाइये। ठीक है, आ भी आ गया, ई भी आ गई, ए भी आ गया। ठीक है, क्या आ गया, पा भी आ गई, ई भी आ गई और ये वाला यो ना लिख के हम ए लिखते हैं, पा ई ए, तीन स्वर आ रहे हैं, आ भी आ रहा है, ई भी आ रही है और ए भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प को अबव द लाइन ऐसे ही लिखेंगे, उस पर जो आई का साइन लगाना है उसके विपरीत दिशा में एक टिक और लगा दिया तो ये क्या हो गया, पाइये हो गया। क्या हो गया, पाइये। ऐसे ही हमने कहा खाई, खाई, और एक शब्द आया खाइए। ठीक है, खाई और खाइए। अब हमें पता है ख व्यंजन रेखा समतल होती है और लाइन पर लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर ख पर आई की आवाज आ रही तो यह चिन्ह, यह व्यंजन रेखा अबव द लाइन चले जाएगी और इसके फर्स्ट प्लेस पर आई का साइन लग जाएगा। ऐसे ही हम जब ख को अबव द लाइन लिखेंगे, आई ए,
उसके विपरीत दिशा में उतना ही बड़ा एक और चिन्ह लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, त्रिस्वर कहलाएगा। ठीक है, ऐसे हम एक और उदाहरण उठाएं, भाइये, भाई और भाइयों। हम बात करते हैं भाई और भाइयों, भाइयों, ओ की आवाज आ रही, भौ, भाई, भाइयों, भाइयों, आइयो, भाइयों। ठीक है, हम क्या करते हैं, आई की विपरीत दिशा में एक और टिक जोड़ देते हैं जो कि त्रिस्वर को रिप्रेजेंट करता है। सपोज दैट हमने कहा लाई, हमने कहा लाइए, लाई, आई, लाइए, आइए। ठीक है, ये क्या हो गया, त्रिस्वर हो गया। ऐसे ही हम बात करते हैं, सपोज दैट एसी आई, कितने, ए सी या ई। ठीक है, क्या आ रहा, ए सी, सौ में ई, या आ ई। ठीक है, ए सी आई, क्या करेंगे, 100 कौन सा आ रहा है, ये कौन से प्लेस का, सेकंड प्लेस, और हमें पता कौन सा 100 आ रहा है, इस कर्व वक्राकार इस तरीके से लिखा जाने वाला डाउनवर्ड, ये हो गया ये। अब सी आई आ रहा है, किस प्लेस पर आ रहा है, थर्ड प्लेस पर आ रहा है, ए सी आ ई। ठीक है, तृतीय स्वर लग गया। ठीक है, एक होता है, ऐसे ही हमने लिखा भैया, क्या लिखा, भैया, अय्या, आई द्विस्वर, आ त्रिस्वर। अब हमें पता है कि हम भौ कैसे लिखते हैं, ये हमें पता है, भौ हम ऐसे लिखते हैं। आई सेकंड प्लेस का है तो एक टिक लग जाएगा, तृतीय प्लेस भैया हो गया, क्या हो जाएगा, भैया हो जाएगा। अय्या, मैंने चिन्ह गलत लगाया, भैया में जो है ऐसे लगेगा अय्या, और विपरीत दिशा में जो है एक और टिक लग जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, त्रिस्वर हो जाएगा। ठीक है, भैया। तो इस तरीके से हम क्या है, द्विस्वर त्रिस्वर का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हमने अभी एक नियम पढ़ा था, द्विस्वर चिन्हों में बहुवचन रेखाओं को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ऐसा ही हम दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं कि यदि त्रिस्वर चिन्ह के बाद त्रिस्वर कोई ऐसा व्यंजन हो जिसमें त्रिस्वर आ रहा हो और बहुवचन के रूप में आ रहा हो, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, वो दूसरा नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, द्विस्वर तथा त्रिस्वर ध्वनियों के साथ अनुस्वार यानी कि बहुवचन का प्रयोग। द्विस्वर या त्रिस्वर ध्वनियों पर अनुस्वार प्रकट करने के लिए द्विस्वर या त्रिस्वर चिन्हों के अंदर एक हल्का बिंदु लगा दिया जाता है। ठीक है, अनुस्वार क्या होता है, अंग की मात्रा, क्या होता है, अंग की मात्रा जो आती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अंग की जो मात्रा लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अब हम इसमें उदाहरण देखेंगे कि वह ऐसी व्यंजन रेखाएं या ऐसे शब्द जिन पर द्विस्वर अथवा त्रिस्वर के साथ अनुस्वार लगा होता है उनको कैसे लिखते हैं। हमने लिखा है, लिखना है मियाँ, क्या लिखना है, मी या, बिंदा लग रहा है, मियाँ। पता है इया, इया, मी इया। ठीक है, ई प्लस एनी वोवल, क्या आ रहा है, ई प्लस एनी वोवल, मी, चला नहीं स्केच, मी, ई,
या। तो क्या कह रहा है, जब किसी द्विस्वर अथवा त्रिस्वर के बाद अनुस्वार की आवाज आ रही हो तो द्विस्वर के अंदर एक बिंदी लगा देते हैं, मी ईया बिंदा लगा दिया तो यह अनुस्वार को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हमने एक उदाहरण लिया, ब न धू अ, ब न धू क्या आ रहा, ऊ प्लस अन्य स्वर, तो कैसे होता है, ऊ ओ, ये हो गया। बन धुआं, यहां तक ब आया, न ध उओ, क्या हो जाएगा, बंधुओं। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखा सपोज दैट बनियो, ब नी ई ओ, बनियो। अनुस्वार आ रहा है, बिंदी आ रही है बंधुओं में, ठीक है, बिंदा आ रहा है मियाँ में। तो हम क्या करेंगे, जब किसी द्विस्वर को लिखेंगे और वहाँ अनुस्वार आ रहा होगा तो वहाँ पर एक बिंदा उसके अंदर लगा देंगे, तो उसे क्या कहेंगे, हम अनुस्वार कहेंगे। अब ऐसे ही एक हमने उदाहरण लिया, रसोइयों, तीसरी स्वर आ रहा है, रसोइयों, सो, ठीक है, किसमें आ रहा है, ओ प्लस एनी वोवल आ रहा है, रसोइयों, अनुस्वार लग गया, ओ प्लस अदर वोवल आ रहा था तो क्या लग गया हमारा, उसके अंदर बिंदा लग गया, ओ प्लस एनी वोवल, रसोइयों, रसोइयों। ठीक है, ऐसे ही जो है मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, ठीक है, मी ठा क्या आ रहा, ठ में क्या आ रहा, आ प्लस एनी वोवल प्लस त्रिस्वर इया भी आ रहा है, तो कहाँ लग जाएगा, मिठाई, आई आ रहा है, मिठाई, या बिंदा लग जाएगा अनुस्वार के लिए। तो ये भी एक नियम है, द्विस्वर और त्रिस्वर के बाद के साथ जब किसी अनुस्वार की ध्वनि होती है, बिंदा होता है, तो उस बिंदे को प्रकट करने के लिए द्विस्वर या त्रिस्वर के साथ एक उसके अंदर एक बिंदु लगा दिया जाता है, जिसे हम अनुस्वार का नियम पढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि द्विस्वर और त्रिस्वर कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम उसे पढ़ते हैं। अब भैया ये है, बिना प्रैक्टिस के तो शॉर्ट हैंड होगी नहीं। हमने आपको पहले भी बताया था, बिना प्रयास किए कभी कोई कार्य सिद्ध होता नहीं है, ये हम देखते हुए आए हैं और देखते भी रहेंगे। बिना पेन को चलाए हम कॉपी पर कुछ नहीं लिख सकते, बिना कंप्यूटर पर की प्रेस किए हुए हम कंप्यूटर पर कोई भी सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो उससे काम नहीं कर सकते। ठीक है, हर चीज़ के लिए करना, प्रयास करना और उसके साथ धीरे धीरे उस पर मेहनत कर आगे बढ़कर ही सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। ये मैंने आपको दिखाई थी बुक, ठीक है, विशिष्ट आशुलिपि प्रशिक्षण, डॉक्टर गोपाल दत्त बिष्ट जी इसके लेखक थे, जिनकी जो है, जिनका बहुत पुराना जो है, ये बहुत बड़ा उनका एक प्रयोग है, जिन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर शॉर्ट हैंड को लिखा है। और शॉर्ट हैंड की पोस्टों के बारे में मैंने पहले आपको वीडियो के बारे में बता रखा है, वीडियो में, कि कहाँ कहाँ इसके पद निकलते हैं। हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही जो है, हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम उसको
कंठस्थ रूप से अगर पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज हमने त्रिस्वर की बात की और इससे पहले हमने द्विस्वर को भी जाना, द्विस्वर का एक नियम देखा हमने, बहुवचन जो होता था। तो आज हम इतना देखेंगे और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको शॉर्ट हैंड जो है, निःशुल्क शॉर्ट हैंड आपको, आप उसको सीख कर आप कहीं सफल होकर आगे बढ़ें, मैं यही कहूँगा। धन्यवाद। अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, द्विस्वर और त्रिस्वर की, तभी यह समझ में आएगा।